जादुई हिरन। चंद्रपुर नाम के गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार में 2 बड़े बेटे और उनकी पत्नियां थी। एक छोटा बेटा भी था, हरीश, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था। माता पिता उसकी जिम्मेदारी उसके भाइयों पर छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। बेचारा दिन भर ही काम करता रहता था। हरीश, जाओ बाजार से यह सब सामान लेकर आओ। तुम्हारे भैया आते ही होंगे, उनके लिए खाना तैयार करना है। जी भाभी, अभी ले आता हूँ। हरीश, आते वक्त बच्चों को भी स्कूल से लेते आना, उनका भी आने का समय होने वाला है। पर भाभी, स्कूल तो बाजार की बिल्कुल दूसरी तरफ पड़ता है। मैं दोनों जगह एक ही समय पर कैसे पहुँचूंगा? बच्चों को आप ले आइए, मैं बाजार चला जाता हूँ। बच्चों ने भी तो आकर खाना खाना है, वो ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सिखाओगे क्या जरूरी है और क्या नहीं। कामचोर कहीं के, सारा दिन करते ही क्या हो। तुम्हारे दोनों भाई दिन रात मेहनत करते हैं और एक तुम हो। छोटा मोटा काम भी नहीं होता तुमसे, उसमें भी नखरे दिखाते हो। भाभी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जो आप मुझे इतना भला बुरा सुना रही हैं। भाभी को उल्टा जवाब देते हो। रुक जाओ तुम, शाम को आने दो अपने भाइयों को, अब वही बात करेंगे तुमसे। चल सुषमा। हरीश के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। आए दिन उसकी भाभियां उसके साथ ऐसा ही करती थी। सारा दिन उससे घर के काम करवाती थी और जब वह कुछ कहने की कोशिश करता तो उसे इसी तरह बेइज्जत कर देती थी। और उसके भाइयों ने भी कभी भी उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि अपनी पत्नियों के कहने में आकर हरीश को ही समझाया करते थे। यह क्या है हरीश, क्या कह रही हैं तुम्हारी भाभी? तुम जब देखो इनको उल्टा जवाब देते हो, ऐसा नहीं चलेगा। भैया, भाभी ने आपको वो सब तो बता दिया जो मैंने बोला, पर अपनी बात कभी नहीं बताती है। देखिए, आपका भी डर नहीं है इसे, कैसे आपके सामने ही हमें ही गलत बता रहा है। भैया, मैं भी आपसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। भाभियाँ भी मुझसे हर वक्त काम करवाती हैं और अगर मैं कभी ना कह दूँ तो मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी देती हैं। आखिर मैं भी इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी इस घर में बराबर का अधिकार है। हरीश का यह रूप पहली बार देखा था सबने। सब बहुत हैरान हुए। उसकी भाभियां भी सोच रही थी, ये गऊ जैसा सीधा साधा हरीश आज एकदम से शेर कैसे बन गया। हरीश ने भी सारी अगली पिछली बातें अपने भाइयों के सामने कह दी, फिर भी भाइयों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। हे भगवान, इसे हमने अपने बच्चों की तरह रखा और देखो ये आज हम पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हाँ भैया, भाभियाँ भी बहुत परेशान हैं मुझसे और मैं इनसे। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं जैसा चाहूँ अपना गुजारा करूँ। बहुत बहस के बाद हरीश के भाइयों ने उसे बिना कुछ दिए ही उसे घर से निकाल दिया और वह भी बेचारा दुखी होकर घर गांव छोड़कर चला जाता है। चलते चलते वह दूर जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां उसे एक सुंदर कुटिया दिखाई देती है जिसके अंदर एक योगी महाराज साधना कर रहे थे। कौन हो बेटा, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम हरीश है। मैं चंद्रपुर गांव का रहने वाला हूँ। घर की कलह कलेश से तंग आकर मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ आपकी सेवा में रह सकता हूँ। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वालों ने बहुत अन्याय किया है, पर तुम दुखी मत हो। यह बुरा वक्त भी जल्दी ही निकल जाएगा। जब तक चाहो यहाँ रहो और प्रभु का सिमरन करो। पर एक बात का ध्यान रहे, यहाँ किसी भी जीव जंतु को तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। अब हरीश वहीं बाबा के साथ ही रहने लगा। वह उस जगह की साफ सफाई करता, साधु बाबा के खाने पीने का ध्यान रखता और कभी कभी नदी की तरफ घूमने चला जाया करता था। वह जगह थी भी बहुत सुंदर।
एक दिन हरीश नदी के किनारे पर बैठा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर हिरन पर पड़ी। वह दूसरी तरफ से नदी से पानी पी रहा था और देखते ही देखते वह एक सुंदर लड़की में बदल गया। यह देख तो हरीश के होश ही उड़ गए कि भला यह कैसा जादू है, एक हिरन इंसान में कैसे बदल सकता है। बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो बेटा, क्या पूछना है? आज मैंने नदी पर एक सुंदर हिरन देखा और कुछ ही देर में वह हिरन एक सुंदर कन्या में बदल गया। यह कैसा चमत्कार था बाबा? तुम्हें याद होगा बेटा, जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तब हमने तुम्हें इस जगह और इसके जीव जंतुओं के बारे में तुमसे कुछ कहा था। यह स्थान देवीय है और यहाँ के जीव जंतु भी साधारण नहीं हैं, उनमें कुछ शक्तियाँ भी हैं। तो वह हिरन भी कोई साधारण नहीं था। हम जानते हैं कि तुम्हें वह हिरन रूपी कन्या बहुत पसंद है। हाँ बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस कन्या से विवाह कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, इससे तो वह कन्या भी श्राप मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार हरीश और उस लड़की का विवाह हो जाता है और वह दोनों उसी कुटिया में खुशी खुशी रहने लगते हैं। उनके विवाह के बाद साधु बाबा तपस्या के लिए हिमालय चले जाते हैं। एक दिन उस वन में कुछ शिकारी आ जाते हैं और हरीश उन्हें रोकने के लिए जाता है और वह देखता है कि शिकारियों ने एक हिरन पर हमला किया। आगे बढ़कर हरीश ने उस हिरन को बचा लिया, पर वह खुद घायल हो जाता है। घाव बहुत गहरा था, जिसकी वजह से हरीश की मृत्यु हो जाती है। यह देख वह कन्या भी बहुत दुखी होती है। अब जब ये ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी जीकर, मैं भी जा रही हूँ अपने प्राण देने। वह कन्या हिरन बनकर उन्हीं शिकारियों के झुंड के पास जाने की सोचती है ताकि वह शिकारी उसका भी शिकार कर ले। तभी अचानक से वहाँ पर साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत करना, तुम्हें अपने प्राण देने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा, शिकारियों ने देखिए इनकी क्या दशा कर दी, अब मैं क्या करूँगी जीकर। साधु बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर हरीश को फिर से जीवित कर दिया। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे श्राप से पूरी तरह मुक्त करने आया हूँ। अब से तुम हिरन में परिवर्तित नहीं हो पाओगी, पूरी तरह से एक मानव हो और अब तुम्हें इस जंगल में भी रहने की आवश्यकता नहीं है। यह धन लो और जाकर अपना नया घर बसाओ। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।